हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स पे स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमने जैसे कल का वीडियो डाला था 20 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर ये क्वेश्चन नहीं आया था। आप क्या करते हो पता है, आप ना थंबनेल नहीं देखते हो, आप देखा करो पहले मैंने किस शिफ्ट का डाला है। ठीक है, जैसे देखो आज की मैं वीडियो पे जो डालने जा रहा हूँ, ये आज 21 जुलाई की सेकंड शिफ्ट की है। ठीक है, मैं फर्स्ट शिफ्ट का डाल दूंगा क्योंकि अभी हम क्लासेस ले रहे थे तो नहीं डाल पाए। तो इसको करने के बाद मैं लाइव क्लास लूंगा, फिर मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, फिर आज पॉसिबल हो पाएगा थर्ड शिफ्ट का वीडियो डाल दूंगा क्योंकि आज सब लोग के पास तो हमारे पास सेकंड शिफ्ट में जो हुए तो हमारे कुछ स्टूडेंट थे पेपर दिया था, तो उसका हम सारा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो हुआ था, एक स्टूडेंट ने कॉल किया था कॉन्फ्रेंस पे, तो उनसे बात हुई थी, मुरैना के थे वो। और थर्ड शिफ्ट में हमारे एक स्टूडेंट अभी है जो कि रांची में पेपर दे रहा है। ठीक है, तो हम लगभग वैसे अपने अपने स्टूडेंट का जब होता है तभी डाल पाते। देखो कल जैसे हमने आपका सेकंड शिफ्ट का नहीं डाल पाए क्योंकि सेकंड शिफ्ट में हमारे कोई स्टूडेंट नहीं थे। अब कल थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हमारे पास कल एक स्टूडेंट भेजे थे बट वो आज भेजे, तो मैं इस सब करने के बाद आपको उस भी उसको भी डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको वही वीडियो देता हूँ फ्रेंड जो मेरे पास आता है क्वेश्चन। तो आप ये मुझ पर ब्लेम ना लगाएं कि आप इसका शिफ्ट करने डालते हो, मेरा शिफ्ट का कोई नहीं, मैं इसका मत करें ऐसा। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। मैं आपके लिए इतनी मेहनत भी करूँ और उल्टा पुल्टा मुझे सुनाओ तो नहीं अच्छा नहीं लगता। आप एक अच्छे स्टूडेंट होकर के आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ऐसा मत करना। आप पहले थंबनेल देख लिया करो, उसके बाद अगर लगता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आते तो वो नहीं मैच करता, आप क्वेश्चन मुझे भेज दो, तभी ना मुझे लगेगा कि आप सही बोलो झूठ बोलो। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो आप इसको थोड़ा सा ये क्या मानूं मैं बताओ कि अब थैंक्स नहीं बोल सकता तो फिर गलत भी मत बोला करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 25 और 45। देखो यहाँ पे जो एक्जेक्टली दिया हुआ था कि जैसे मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सर मुझे 2 ऑप्शन याद है, 9999 तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि देखो जैसे कैसे हो गया। देखो यहाँ पे 5 यानी ये है जो कटनी चाहिए पूरी तरह से, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, ऐसे हम माना कि 5 और 25 है और 45 है, कटनी चाहिए। तो एक तो तरीके है कि आप इसको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है तो 9 से देखिए हमारे ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि देखिए अब यहाँ पे या तो मेरा ऑप्शन गलत हो गया या फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे बड़े बना के देख लेते हैं। कैसे, देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर 45 एलसीएम है ना, तो मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग 45 हो गया, ये 25 हो गया और 5 हो गया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो देखो 5 तो इसमें है, इसमें भी 50 हो गया, यानी 45 और गुना 5 यानी आपका ये एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 20 = 2 22 यानी 225 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 225 से हमें नजदीकी देखना पड़ेगा, चूंकि देखो आपका क्या हो रहा है, समझते हैं। देखिए आंसर तो यही हमारा होगा, ये नहीं होगा कि 45 × 90, 45 × 90 यही हमारा कट रहा 45 से, तो आंसर हमारा 99 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको देखना है तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। जैसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मुझे देखना ट्राई करना है इससे, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका यहाँ से करोगे तो 2 चौक 8 यानी ऐसे करेंगे 4 बार में तो हो जाएगा हमारा 900। 2 चौक 8 ये 900 हो गया, बच गया 99। ठीक है, फिर से काटेंगे 4 बार में तो आपका क्या हो गया, फिर से 900 हो गया। ठीक है, यानी फिर से 99 बच गया। तो देखिए आपका क्या हुआ कि 99 से बच करके आया। क्यों बच करके आया 99, देखिए यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 99 अगर नहीं रहता तो हमारे को कट जाएगा था। तो आप इसको अगर 99 से घटा देते हैं, इससे हमने 49 लिया, 4:9 और हमने 99 घटा दिया, क्योंकि 99 नहीं रहता तो ये आंसर हो जाता। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 99 हो गया। ऐसे भी हो गया फ्रेंड, और ऐसे भी देखिए 45 से ये डायरेक्टली आपका ये कट जाता था, डायरेक्ट भी कटा के से आंसर कर सकते थे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखा द एवरेज ऑफ 2 men is 34 years, व्हाट विल बी देयर एवरेज एज आफ्टर 6 years। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी। अभी 2 आदमी का एवरेज है 34 साल और 6 साल के बाद यानी फिर से 12/2 यानी सीधा हो जाएगा आंसर हमारा 40 साल। कैसे समझते हैं, 2 आदमी का औसत साल अभी कितना है, तो 34 × 2 टोटल हो गया 2 आदमी का यानी 68 हो गया। फिर 6 वर्ष के बाद सोचिए, 6 वर्ष के बाद 2 लोग हैं तो बढ़ेगा कितना हमारा, 6 × 2 बढ़ेगा ना, 6 साल दोनों का, और बटा फिर किसे भाग देना, 2 से भाग देना। तो देखिए 2 से अब करोगे तो ये आपका 34 दूनी 68 यहाँ से हो जाएगा और 6 दूनी 12 यहाँ से हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 2 10, 6 7 1 8 हो गया, 8/2 यानी 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बना के निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे समझते हैं। If a tank is installed, the pipe can be filled in 8 hours and 6 hours. Both pipes are opened together and filled for 2 hours. Then the first is closed, and in how much time will the other be able to fill? एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक 8 में भर सकता है 6 घंटे में।
दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। ठीक है, 2 घंटे तक भरते हैं और पहला बंद कर दिया जाता है, तो शेष भाग दूसरा कितने देर भरेगा। ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है फ्रेंड। मतलब हम ये कहेंगे कि जितने हमने क्वेश्चंस पढ़ा है यहाँ पे सेंटर पे, सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आप 25 में से तो 22-23 मार ही सकते। एक आध क्वेश्चन कोई गलत हो जाए तो अलग बात है, अलग हो जाए अलग बात है, बाकी सारे स्टूडेंट अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 8 4 6 है। तो देखिए यहाँ से जो इसकी एलसीएम हो जाएगी 24 हो जाएगी, यानी टंकी की धारिता कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है, अब इसकी एलसीएम हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, हो गया। यानी कह सकते हैं कि एक भरता 8 घंटे में, दूसरा भरता 6 घंटे में, तो कैपेसिटी होगी 24। अब इसका हो जाएगा 3 एफिशिएंसी, इसका हो जाएगा 4। ठीक है, अब बोला दोनों को स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए दोनों स्टार्ट हुआ और उसको चलाना है 2 घंटे तक, तो 3 4 7 हो गया फ्रेंड, और 7 से 2 घंटा चलाना है तो कितना हो जाएगा, 14 हो गया। ठीक है, अच्छा 14 भरा जा चुका है, बचा कितना भरने के लिए, तो देखो 24 में से 14 गया, बच गया आपका 10, यानी 10 हमें भरना है। तब क्या होता है, पहले वाले को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यानी सॉरी यहाँ पे इसका एक मिनट, यहाँ ना पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला हो जाएगा, दूसरा वाला कर देना आप, क्योंकि उसने कहा था सर कुछ वैसा आंसर है। ठीक है, तो चलो दूसरा वाला यानी यहाँ पे बंद कर दिया जा रहा है, फर्स्ट नो, यहाँ पे सेकंड कर दीजिए, सेकंड इज क्लोज्ड। अब क्या होगा, सेकंड हमने भर दिया तो बचा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला एफिशिएंसी कितना फ्रेंड, 3 है। ये भरने में कितना लगेगा, 3/1/3 घंटे, यानी अगर सेकंड वाला भर बंद कर देते हैं तो फर्स्ट वाले को और भरने में लगेगा कितना, 3/1/3 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, A can do a piece of work in 30 days while B can do it in 20 days. If they do it together for 4 days, then A lives. ठीक है, in how many days will be able to do? मतलब B कितने दिन में कर पाएगा शेष काम को। A किसी काम को 30 दिन में करता है, B 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 4 दिन करते हैं, फिर A छोड़ देता है, तो B उससे कितने दिन में कर पाएगा शेष काम को। ठीक है, मतलब शेष काम को कितने दिन में कर पाएगा। मान लीजिए शेष काम भी हो सकता था, टोटल होगा तब, टोटल तो दिया ही हुआ है, तो टोटल तो नहीं पूछ सकता, शेष काम पूछेगा कितने दिन में करेगा, तो वो देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए हमारा 30 दिन में करेगा फ्रेंड, और बी करेगा कितना दिन में, 20 दिन में। यहाँ से इसकी जो क्षमता हो जाएगी, यानी करने की जो टोटल काम हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 60 हो गया तो इसकी एफिशिएंसी 2 और इसका हो गया 3 हो गया। अब क्या बोलता है कि दोनों 4 दिन करते हैं, तो देखो एक दिन में दोनों मिलकर कर पा रहे हैं 5 काम, तो ए बी और मिल करके करते हैं एक दिन में 5 काम। कितने दिन करेंगे, 4 दिन, यानी 5 मिलकर के 4 दिन करेंगे। ठीक है, तो दोनों हो गए 20, यानी 20 काम तो इन्होंने कर लिया 4 दिन में। अब कौन ए छोड़ देगा, बचता है, बोला 20 शेष काम कितने दिन में करेगा। देखो 60 में से 20 हो गया, तो बच्चा कितना फ्रेंड, 40 काम बचा। ठीक है, और अब करना कौन है, बी को करना, तो बी की देखिए एफिशिएंसी कितनी, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग दीजिए, इसको लगेगा 13 3 39, 1/3 दिन, यानी इसको लगेंगे इतने दिन लगेंगे काम करने में। ठीक है, यानी बी और जो शेष काम बचा है उसको 13/1/3 दिन में वो कर पाएगा। ओके डन, चलो ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ना कहते रहते हैं कि सर आप दोनों लैंग्वेज मत डालो, इस कारण से देखो मैंने आज जीकेजीएस डबल लैंग्वेज डाला भी, ताकि उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं। मैथ में मैंने दोनों लैंग्वेज डाला ताकि जो वो स्टूडेंट जिनकी हिंदी समझ नहीं पाते वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजाएं ज्ञात करें। देखो घन का क्षेत्रफल कितना होता है फ्रेंड, 6a² होता है ना, इसकी वैल्यू 1350 है, तो घन की भुजाएं कितनी हो जाएगी, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, यहाँ बचा कितना अपने पास, 1 बचा ना, 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 6 पंचे 30, यानी a³ है, a² की वैल्यू 225, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, यानी 15। यार एक्चुअली स्टूडेंट जो कहा सर, उसने कहा सर मैंने 25 टोटल मैथ के क्वेश्चन बना लिए, तो 25 का मतलब मैथ का क्वेश्चन बनने का मतलब समझते हो कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, तभी तो 25 बना पाया। ठीक है, इसको करें। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स डायमीटर, यानी एक गोले का कुल क्षेत्रफल कितना है, 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का कुल वर्ग क्षेत्रफल मतलब दोस्तों 4πr², इतना होगा। गोले का कुल क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना दिया, 5544। बोला उसका व्यास यानी डी में ज्ञात करना। ठीक है, समझते हैं पहले। 4 है, 22/7 हो गया, और r² बराबर हो गया 5544। ठीक है, अब थोड़ी सी क्लासेस ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो मैनेज कर लेना। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से काट दीजिए, 11 से 2 बार में कट जाएगा, 11 से 5 बार में, और 11 से 44, 4 दूनी 8 हुआ ना फ्रेंड, 8 से काट दीजिए, 8 से कटेगा कितना, तो
8 छक 48 और बचा 6 तो 8 8 64, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हुआ। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 68 गुना 7, यानी 7 8 56 हो गया। ऐसे बचा मेरे पास 5 7 6 42 और 5 46, ये हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। और 22/7 आर स्क्वायर 55 44, ठीक है। तो हमने काटा 11 से 2 बार में 22 और 11 से 5 बार में, ठीक है। और 11 से 5 बार में काटा तो बच्चा यहाँ पे खत्म हो गया, 0 बचा 11 से 44, 504। फिर हमने काटा 4 दूनी 8, 8 से 8 6 48 और बच गए अपने पास कितने 48 2 सॉरी 48 3 बचा ना अपने पास, यानी बचा 48 हमने 2 किया तो बचेगा 3, यानी 8 6 48 और 3 8 3 24, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 और गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसको 63 कर सकते हैं ना, ऐसे 9 7 63 और ये 7, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 7 इसका आ जाएगा, 9 का आ जाएगा 3, तो आर की वैल्यू हो गई 21। आपसे ब्यास पूछा, ब्यास कितना हो जाएगा 21 और गुना 2, यानी 42 इसका ब्यास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिचिता किसी काम को 30 दिन में कर सकती है जबकि रानू उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर काम 4 दिन करती है और रानू उस काम को छोड़ देती है, तो रिचिता इस काम को कितने दिन में करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं रिचिता इस काम यानी शेष काम को कितने दिन में करेगी, वो पूछा है। चलिए तो रिचिता है फ्रेंड और ये रानू है। रिचिता करती है 30 दिन में और रानू करती है 20 दिन में। इसके जो है एलसीएम कितने हैं, 60 इसका भी हो जाएगा। फ्रेंड स्टूडेंट से बात होती है सब 2 क्वेश्चन सेम थे, थोड़ा सा अंतर था तो दोनों डेटा भी सेम थे। चलो ये 30 दूनी 20 दिया, मिलकर करता है 4 दिन, तो 5 3 2 5 और 5 4 20 इसने कर लिया। बचा कितना हमारा, तो 40 काम। अच्छा छोड़ा किसने फ्रेंड, रानू ने छोड़ा है, ये रानू ने छोड़ा है ना। करना किसका है, रिचिता को करना है शेष काम, तो रिचिता की एफिशिएंसी कितनी है 2, इसको लगेगा कितना 20 दिन, ठीक है दोस्तों। बढ़िया यार, कम से कम थंबनेल वगैरह मतलब लाइक वाइक भेज दिया करो ताकि आपको लग, आप ये पे तो सोचो आपके लिए। चलो इसको देखो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आए फ्रेंड। कह रहा है एक चोर है जो 10 बजे भागना शुरू करता है। आप चोर तो नहीं हो ना कहीं पे, तो आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, ओके। चले देखो, एक चोर है जो 10 बजे भागना शुरू करता है, उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि सिपाही उस चोर को देखता है 11:30 बजे और फिर क्या करता है 60 किलोमीटर की चाल से उससे पीछे दौड़ता है। तो बोल रहा है कि वह चोर को कितना बजे पकड़ लेगा, ठीक है। यानी द thief starts running at 10 AM, his speed is 40 km/h, while the soldiers पुलिस कर सकते हैं, ये सोल्जर कर लो, sees the thief at 11:30 AM and runs after him at speed of 60 km/h. At what time will he catch the thief? चलो आगे देखें, ये भाई चोर हो गया हमारा, ये पुलिस हो गया। चोर पुलिस खेले बचपन में। ये 10 बजे देखता है, अब पुलिस इसको देखता है 11 बजे, ऐसे समझ लीजिए। अब से कंडीशन क्या है फ्रेंड समझते हैं, ये ऐसे था। अब ना चोर आगे भाग रहा है, ये 10 बजे भागा है और इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर। तभी पुलिस क्या होता है देखता है पीछे से, ये 10 बजे भागता है, ये 11:30 बजे इसको देखता है। इसकी स्पीड रहती है 60 किलोमीटर/h और इसकी स्पीड है हमारा किलोमीटर/h, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर/h। अच्छा अब क्या होता है ना कि देखो, चोर तो 10 बजे से भाग रहा है, पुलिस देखता है 11:30 बजे भागना शुरू होता है। तो बोला बताना कि कितने बजे इसको पकड़ लेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले कि चोर भागना कितना बजे शुरू किया 10 बजे से, और पुलिस देखा है 11:30 बजे से। तब सोचो चोर ने 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली होगी, पहले ये सोचो। तो 40 की स्पीड से उसे तय कर लिया हुआ 60 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि देखो चोर भी इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रहा है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपस में घट जाएगी, यानी रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 60 - 40, ठीक है। तो 20 हो गया ये, तो 20 या 60 यानी इसको लग जाएगा कितना 3 घंटे, ठीक है। इसको लग जाएगा कितने, तो पार करेगा तो पुलिस को लग जाएगा उसको 3 घंटे पकड़ने में। अब सोचो पुलिस कितना बजे देखा है इसको 11:30 बजे, 3 घंटा और लगेगा भाई। तो 11:30 बजे उसने देखा है AM पे और 3 घंटे और, तो 11 3 2, यानी 2:30 बजे क्या करेगा भाई, वो पकड़ेगा। 2:30 में 2:30 बजे दोपहर में उसको वो पकड़ पाएगा, ठीक है। चलिए आगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 30% बट इफ द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम इट रिमेन्स द सेम,
देन बाय व्हाट परसेंटेज विल इट सेल्स इन इंक्रीज। एक वस्तु की कीमत 30% घट जाती है किंतु उससे प्राप्त होने वाला राजस्व वही रहता है, तो उसी बिक्री में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मतलब मान लीजिए कि कीमत में 30% कमी हो जाएगी, ठीक है, और बोल रहा है कितना बिक्री बढ़ेगा जबकि राजस्व वही रहेगा। तो हमने माना फ्रेंड ऐसे 100 हमारी जो है ना राजस्व शुरू में कमाई, अच्छा बिक्री क्या हो गया, कीमत 30% घट गई, तो 30% घट गया मतलब 70 हो जाएगा। बोला है भाई कि बिक्री कितना बढ़ाएंगे अगर राजस्व मेरा वही रहा, तो सोचो कितना बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा ना। बोला कितना प्रतिशत, तो देख लीजिए 30 बढ़ाना है, किससे बढ़ाना है 70, और फिर हमारा 100 यहाँ से हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना से काट दीजिएगा, 300/7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, जैसा बचा 2 अपना है ना, तो 2 बचा यहाँ पे देखो, 7 चौक 28 हमने लिया है, बचा 2, 2 20 यानी 7 दिया, यानी 7 दूनी 14 7 21 लगभग 42 दशमलव कुछ होंगे। तो देख लीजिए 6 बच गया है ना, तो 7 8 56 यानी 42.8% के इससे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो ये कह रहा है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई 34 सेंटीमीटर है, तो उसमें रखी जाने सबसे लंबे छड़ की लंबाई। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है फ्रेंड, सबसे लंबे यानी इसका हम क्या करते हैं, बी कर्व निकाल देते हैं। ठीक है, डायगोनल निकाल देंगे, क्या हो जाएगा इसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दो। एल स्क्वायर यानी 56 का स्क्वायर प्लस आपका बी यानी 36 का स्क्वायर प्लस सी यानी 34 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 6 छक 36 और 5 बचे 25, 6 31, 31 36 ये हो जाएगा, ये 1296 हो जाएगा, ये 1156 हो जाएगा। तो ये आपका बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए, 6 6 12 6 3 18, एक बचा अपने पास 4 9 13 5 18, फिर से एक बच गया 4, सॉरी एक आया ना, तो 2 4 1 5 5 हो गया, और 3 2 5 यानी 55 से 88 हो गया। अब ये क्या बाहर आएगा देखते हैं, ये आपको आप ऐसे करो कि ऑप्शन जब रहता है देख लेते हैं, ऐसे देखते हैं क्या कटेगा। देखो 11 से करेंगे तो 5 बार में, और 11 8 88 5 हो रहा है, फिर से ये कट रहा है क्या, अगर मैं 4 से करूँ तो 12 जोड़ 40 और 4 7 28, यानी ऐसे करते हम 4 से करते हैं तो 12 जोड़ 48 4 7 28 ऐसे है, फिर ये 9 से 3 चौक 12। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे अगर मान ले तो ऐसे साथ हो सकता था आंसर 2, और यहाँ पे 11 और गुना 127। अब एक्चुअल में क्या होता है कि आपके ऑप्शन आपने पेपर दिया तो आपने ऑप्शन देकर जरूर किया होगा। ठीक है, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, a man invest a sum of ₹5600 at compound interest and simple interest, ठीक है, for 2 years. If the interest received from both is ₹2061 मतलब 2061 रुपया 36 पैसा। ठीक है, 2061 रुपये 36 पैसा। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक आदमी 56 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पर लगाता है, इन दोनों से प्राप्त होने वाला ब्याज इतना है, तो ब्याज दर बता। देखो फ्रेंड देखते हैं, देखो पहले सबसे पहले समझना कि 5600 रुपया है ना, और ब्याज कितना हो रहा है, सीआई और एसआई दोनों मिला करके दोस्त। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को कि अगर क्वेश्चन ऐसे रहे तो समझ, जैसे उसने कहा था कि सर आंसर आपका 9% आ रहा था, तो मैंने आप उसने बताया 9% आ रहा था, और ये ऐसे कहा था सर 9% आ रहा था आंसर रेट। 5600 कहा था सर, उसने प्रिंसिपल था, और कहा सर 2000 के कुछ टर्म्स में ब्याज थे। तो हमने वैसे क्वेश्चन सेट किए, कैसे देखो, जैसे अगर मान लो 9% से आंसर है, ठीक है, तो 9% की दर से अगर एसआई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18% हो जाएगा, सिंपल सा। और सीआई अगर निकालते हो तो 9 दूनी 18 और 9 9 81 यानी 18.81% हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा सोचो, देखो देखो जैसे क्या हो गया 81 हुआ ना ऐसे, यानी 81 इधर और 18 दूनी 36, 36.81%। क्या देखिए ये आ गया आपका, अगर आ गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, आपका आंसर आया 9%, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, ओके दोस्तों, मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिया है, और जैसे स्टूडेंट से बात हुई थी उससे 13-14 क्वेश्चन बताए थे, तो 1-2 क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया, उसका कारण बता रहे थे। देखो जैसे 1-2 क्वेश्चन छोटा है, उसने कहा था सर कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि उसने कहा था सर एक क्वेश्चन ऐसे थे, कैसे थे बताओ, तो मैं उसको नहीं ले पाया, इसलिए मैं नहीं बता पाया। जैसे उसने कहा था सर एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थी, कुछ ऐसे थी, जैसे 8 लिखा हुआ था, फिर 4 था, और भागा ऐसे था। ठीक है, फिर बोला सर और नहीं पता, तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नहीं बताया, क्योंकि आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है,
और लगभग मैंने आपको सारा क्वेश्चन जितना बताया था उसने सारा बता दिया। और फिर बोला सर सिविलाइजेशन से एक और क्वेश्चन था तो वो उसको याद नहीं था अच्छे से, तो हम आपको नहीं दे पाए। हाँ, एक क्वेश्चन और था वो मैं बताता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कहा था, अब देख लेना सारा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन कहा था कि सर एक आदमी था, उसने कहा था कैसे, हाँ देखो, इसने कहा था कि सर दो वस्तु थी जिसकी सीपी सेम थी, ठीक है। और बोल रहा था कि एक को बेचा जाता है, एक को जो बेचा जाता है ना, तो बेचने पे 60% की हानि होती है, और दूसरे को जब बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो उसने कहा था सर ओवरऑल पूछा गया था कि कितने परसेंट हानि होगी, ओवरऑल कितने परसेंट लॉस होगा, ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड कि अगर हमने कहा कि सीपी इसके 100 मान लेते, सीपी 100 मान लेते, मान लीजिए, ठीक है। अगर 60% की लॉस हुई है तो सोचो कितना हो जाएगा। इसमें 60% की लॉस हुई है तो इसने बेचा हुआ कितना 40 में, इसमें 20% की लॉस हुई है तो इसने बेचा हुआ कितना 80 में, ऐसे। तो देखो टोटल क्रय हमारा 200 हो गया और टोटल विक्रय मूल्य हो गया 8 12 120 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ओवरऑल लॉस कितनी हुई होगी, तो लॉस हुई हमारी कितनी 12 8 20 यानी 80 रुपये। अच्छा किस पे हुआ है, 80 और बटा 200 पे, और गुना 100 कर दीजिए। ये 2 होकर से कट गया, ये हमारा 40 यानी 40% का लॉस हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आपके हो गए टोटल क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक लाइव क्लासेस में थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, बहुत थैंक यू।